हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें एक ड्रग्स पढ़ना है, एंटी डायरियल ड्रग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी डायरियल ड्रग्स, देखो कोई भी कैटेगरी का ड्रग्स हो उसके बारे में कम से कम मतलब पता होना चाहिए और उसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको एंटी अल्सर ड्रग पढ़ा दिया था, एंटी एमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ, लेग्जेटिव्स पढ़ा चुका हूँ, परगेटिव्स पढ़ा चुका हूँ। अभी हम लोग एंटी डायरियल ड्रग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एंटी डायरियल ड्रग, यानी कि डायरिया के ट्रीटमेंट में, डायरिया के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को YouTube पर देख रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इसलिए मैं YouTube पे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि अलग से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो लास्ट टाइम है इसलिए, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स को के प्लान कर सकते हैं आप। यहाँ पर 1 मई से पूरा सिलेबस के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया जाएगा, जहां पर प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी 1 मई से मात्र 45 डेज में। 1 मई से 15 जून में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम में BTUP RGPV का कि जून के लास्ट में होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं, ई बुक PDF नोट्स मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन एंड सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है एंड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने में कोई भी समस्या आएगी, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीट हेल्प करेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग का टॉपिक है एंटी डायरियल डिजीजेज। क्या होता है डायरिया, पहले तो ये समझना होगा। देखो डायरिया क्या होता है, आप लूज मोशन जानते हैं? हाँ, लूज मोशन मतलब क्या होता है? पतला पैखाना होना। जब तक एक बार हो, दिन में कई बार हो सकता है, कुछ ज़्यादा इधर उधर का खा लिए होंगे तो हो सकता है थोड़ा पतला पैखाना हो जाए तो डायरिया होगा। नहीं, डायरिया वो नहीं है। लगातार इसका फ्रीक्वेंसी अगर लगातार दिन में 10 बार, 8 बार, 5 बार, 5 से ज़्यादा और 1-2 दिन तक लगातार चलने लग जाए, शरीर वीक पड़ने लग जाए, आपको पूरा सुस्ती छाने लग जाए, है ना, समझे, आपको सुस्ती छाने लग जाए, बहुत ज़्यादा एकदम से कमजोरी जैसा लगने लग जाए, तो समझ लेना कि उसको डायरिया कहते हैं। यानी वाटरी स्टूल आने लग जाएगा, एकदम पानी जैसा पैखाना होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा। कारण, क्योंकि बॉडी में सबसे पहली बात डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। दूसरा चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग ORS प्रीफर करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS का फुल फॉर्म भी सब लोग याद कर लीजिएगा। ORS का फुल फॉर्म सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसी को कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। कभी भी किसी को पतला लैट्रिन हो दो तीन तो ORS आपको पीना चाहिए। ORS से क्या होता है ना कि आपके बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है उसको मेंटेन करेगा एंड बॉडी को आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। यानी कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तभी तो आपका वाटर जैसा है, पतला पैखाना हो रहा है, पानी जैसा निकल रहा है। तो आपके वाटर को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, री एब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो वाटर की कमी पूरा करेगा। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मेंटेन करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह भी आता है, वो भी एक प्रकार का ORS है, ठीक है। और उसके ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को मैनेज करने के लिए जो जितने भी ड्रग्स आते हैं उसको एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। कह रहा है क्या, लेग्जेट जो डायरिया है इज फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लिक्विड स्टूल, लगातार फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लिक्विड स्टूल। लिक्विड मतलब क्या हुआ, पानी जैसा, स्टूल मतलब क्या हुआ, मल, यानी कि एकदम छर पानी आपका पैखाना हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग डायरिया कहेंगे, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू वेराइटी ऑफ कॉजेज, अलग अलग कारण की वजह से हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या तो किसी टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, या तो आपको घबराहट हो गई है, किसी चीज़ की एंजाइटी हो गया है, या तो कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है डायरिया, ठीक है। कह रहा इन डायरिया देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्रीशन इन द गट
विथ रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मतलब है डायरिया में क्या होता है, समझो, देयर इज एन इंक्रीज इन सिक्रीशन इन द गट विथ रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया में जो गट है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। बताओ वाटर है ना, बताइए आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन घटेगा या बढ़ेगा? तो डायरिया में चूंकि पूरा पानी, देखो पानी आपका एब्जॉर्ब, पानी पीते हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है, लेकिन अगर पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो सीधा पेट से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आपका एनस से गुदाद्वार से बाहर निकल रहा है ना, हो पानी ये चूरा है, और पानी के साथ साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा सीवियर प्रॉब्लम बनता है, और जो गट में सिक्रीशंस वगैरह होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और कारण कोई एक नहीं है, अलग अलग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग है ना, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, पहला है एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स है ना, जिसमें आपके मॉर्फिन आ जाते हैं, कोडीन आ जाते हैं, है ना, फिर आप बताया क्या कहते हैं, लोप्रामाइड आ जाता है, बहुत पॉपुलर दवा है लोप्रामाइड, एंड बिस्मथ सब सेली क्या कहते हैं, सब सेली साइलेट आ जाता है, बिस्मथ सब सेली साइलेट आ जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर एक हो जाता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट में भी आपके कुछ ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे आपका आ जाता है टेट्रा हाइड्रो क्या कहते हैं, कैनाबिनॉल है ना, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, या तो आपका एक और आ जाता है साइक्लो हेक्सिल फिनॉल्स, साइक्लोहेक्सिल फिनॉल्स है ना, जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। फिर अगर बात करें, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एडजॉर्बेंट होते हैं, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने रखा है, एंटी मोटिलिटी का बताऊंगा, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट का बताऊंगा, एडजॉर्बेंट का बताऊंगा, एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट का बताऊंगा, एंटी मस्करेनिक एजेंट, मतलब सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, घबराना नहीं है, अभी बस देखिए ध्यान से। एडजॉर्बेंट कैसे ये सब डायरिया को ट्रीट करेगा, है ना, इसमें आपके आ जाते हैं कोलिन, पैक्टीन, चारकोल, मिथाइल सेलुलोज, एक्टिवेटेड क्या कहते हैं एटा पिलगिट, है ना, ध्यान से सुनना। देखो एडजॉर्बेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, तरीका यहाँ पे समझ जाओगे आप। एडजॉर्बेंट क्या करता है पता है, एक्चुअली आपका डायरिया में हो क्या रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, तभी तो पानी बाहर निकल रहा है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ही करा दे तो कैसा रहेगा। हाँ अच्छा, आप जानते हो कोयला, चारकोल, कोयला में सोखने का प्रॉपर्टी होता है, कोयला में एक फीचर होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स को, है ना, या तो पानी को सोख लेता है, एडजॉर्ब करता है, ध्यान रखना, अपने सरफेस, ये मान लो कोयला का टुकड़ा है तो ये अपने सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रॉपर्टी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब है कि जैसे देखो मैं दो चीजें बता रहा हूँ, एक है एब्जॉर्प्शन, जैसे फोम है, फोम को पानी में डालोगे तो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर जाएगा, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन वो होता है कि आपके सरफेस पर लगेगा, पूरे अंदर नहीं घुसेगा, बस सरफेस पे चिपक जाएगा। तो वैसे चारकोल जो होता है, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ रहे हो, जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में चारकोल का इस्तेमाल एडजॉर्बेंट के तौर पर अक्सर होता है, मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल होता है, चाल्क का इस्तेमाल होता है, पैक्टीन या कोलिन का इस्तेमाल, ये सब ड्रग्स है ना, जो कि हमें इसको प्राप्त होता है, इसको इस्तेमाल होता है, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को कहीं ना कहीं एडजॉर्ब करता है अपने सरफेस से, जिससे कि वो आपके बॉडी में कमी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फिर कुछ एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट्स भी करते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन, है ना, जो कि पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा संकुचन होता है, पता है ना, पेट मचोड़ रहा है एकदम से, डायरिया में अक्सर देखिएगा, है ना, डायरिया में क्या होता है, अक्सर क्या होता है ना, पेट मचोड़ता है अंदर से, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पैज़म होता है, तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमीन दिया जाता है ना। फिर आपका मीवेवेरिन हो जाता है, एंड प्रोपेनेथिलीन आ जाता है, ठीक है ना, प्रोपेथेलिन आ जाता है, ठीक है। फिर आपके कुछ एंटी मोटिलिटी एजेंट्स होते हैं, तो वन बाय वन आप समझिएगा। एक है एंटी मोटिलिटी, डायरिया में आपके पेट में जो इंटेस्टाइन वगैरह में मोटिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, जिस वजह से डायरिया होता है, इरिटेशन की वजह से, तो उस कंडीशन में आप एंटी मोटिलिटी एजेंट देंगे, जिसमें आपके एग्जांपल में आ जाते हैं मॉर्फिन, कोडीन, लोप्रामाइड एंड बिस्मथ सब सैलिसिलेट। बताओ मेरे साथ बोलो, ध्यान से सुनना, क्या क्या, मॉर्फिन,
कोडीन, लोप्रामाइड, बिस्मथ सब सैलिसिलेट, ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है। जबकि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं टेट्रा हाइड्रोकार्ब क्या कहते हैं जो आपका कैनाबिनॉल हो जाता है, एंड साइक्लोहेक्साइल फिनॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, एगोनिस्ट मतलब वो होता है जो कि कहीं ना कहीं उसके साथ बाइंड करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। एडजॉर्बेंट्स क्या होते हैं, जो अपने सरफेस पर चीज़ों को ऐड करेगा, सरफेस पर चिपका लेगा, एंड इस तरीके से एडजॉर्बेंट्स में जैसे कोलिन, पैक्टीन, चौक, चारकोल, मिथाइल सेलुलोज, एक्टिवेटेड एंटी क्या कहते हैं एंटी पल्गिट आ जाता है। एंड एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट्स में जो कि आपके पेट में स्पाज्म, संकुचन, पेट दर्द वगैरह को कम करेगा, डाइसाइक्लोमीन है ना, मीवीवेरिन एंड प्रोपेंथिलिन, ये आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट्स के बारे में, क्या होता है ना। हाँ गुड, अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंटी मोटिलिटी क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनना। एंटी मोटिलिटी एजेंट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, उस संकुचन को कम करेगा। एंटी मोटिलिटी एजेंट क्या करेगा, जो पेरिस्टेल्सिस होता है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स है ना विच डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करेगा। ये ओपॉइड्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब क्या हुआ, ये कैसे ड्रग्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। कैसे होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड कौन करता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो ये मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक होते हैं या तो ओपॉइड्स होते हैं, या तो ओपॉइड्स होते हैं, है ना। गुड, कह रहा है दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गैस्ट्रो क्या कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस ड्यू टू इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट। कहने का मतलब अगर थोड़ा बोरा हुआ है गैस्ट्रोएंटेस्टाइटिस है ना, मतलब जीआईटी में इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना है, ठीक है। चलो अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या थे, देखो मॉर्फिन ओपॉइड्स है, कोडीन आपके ओपॉइड्स हैं, लोप्रामाइड, बिस्मथ, सेबसैलिसिलेट, ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है जो कि आपके इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है ना, सप्रेस करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या था, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये कैसे काम करता है, इसमें आपके आ जाते हैं टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइल है ना, कैनाबिनॉल एंड साइक्लोहेक्सिल फिनॉल्स है ना। चलो अब एक कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट रिड्यूसेस गट मोटिलिटी, ये भी कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट्री कैनाल के मोटिलिटी को कम करेगा बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम द एंटेरिक नर्व्स। यानी कि देखो ACH काम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट करवाता है। लेकिन ये क्या होगा, देख लो यहाँ पर हमें एंटीकोलिनर्जिक टाइप के ड्रग्स चाहिए, यानी ये क्या करता है, ACH को रिलीज करता है ना। देखो कह रहा है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना, रिड्यूस द गट मोटिलिटी बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ, डिक्रीज करता है ACH के रिलीज को, ACH मतलब क्या, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का मात्रा को कम करता है। एसिटाइल कोलिन कम से कम बने बाय एंटेरिक नर्व, फ्रॉम एंटेरिक नर्व, यानी जो इंटेस्टाइन वाला नर्व है वहाँ से ACH कम से कम निकले, है ना। ये क्या करता है, ठीक है। एंटी मोटिलिटी मतलब क्या करेगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करेगा, कैसे, या तो ओपॉइड रिसेप्टर से बाइंड करके है ना, या तो मस्करिनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के तरीके से, ठीक है। बस अब बात करें कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, तो ये क्या करता है, ये भी गट की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, कैसे, तो डिक्रीज द रिलीज ऑफ ACH, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करेगा फ्रॉम एंटेरिक नर्व्स। कह रहा है देयर आर सम क्या कहते हैं सर्कमस्टेंशियल रिपोर्ट्स ऑन बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कैनाबिन्स अगेंस्ट डिसेंट्री एंड कोलेरा। अगर किसी को डिसेंट्री होता है यानी दस्त हो गया है, यानी कि बात समझ लो कि पतला पैखाना हो रहा है, उसके साथ साथ ब्लड वगैरह भी आ रहा है, उसको डिसेंट्री कहते हैं। उस कंडीशन में बहुत अच्छा असर दिया हुआ है, कोलेरा में भी अच्छा असर देता है, जिसको हाइजा कहते हैं। दे इनिबिट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन। ओवरऑल कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हैं ये आपके मोटिलिटी, जो आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन के मोटिलिटी एंड सिक्रीशन को इनिबिट करने का काम करता है, ठीक है। चलो फिर आते हैं एडजॉर्बेंट, क्या होते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा ये समझ में तब आएगा जब आपको पहले वाला टॉपिक याद है, नहीं याद है तो समझो बात को, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं। जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ वो ये बताना, एंटी मोटिलिटी एजेंट नाम ही है, ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, आप हमें बताओ, आप हमें बताइए वंश जी, आप हमें बताइए, है ना।
एंटी मोटिलिटी एजेंट, मोटिलिटी मतलब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में संकुचन हो रहा है ना। देखो डायरिया में संकुचन की वजह से कहीं ना कहीं और फ्रीक्वेंटली प्रेशर जैसा फील होता है। लेग्जेटिव्स क्या कर रहा था, समझो, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो लेग्जेटिव्स क्या कर रहा था, इंटेस्टाइन में मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, इंटेस्टाइन को इंक्रीज कर रहा था, या तो पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कर रहा था ताकि कहीं ना कहीं वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले, इरिटेशन कॉज कर रहा था। लेकिन ये डायरिया है, यहाँ पतला पैखाना हो रहा है, यहाँ आपके आंत को रिलैक्स करना है, यहाँ पर आपके आंत को क्या करना है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स करना है। इसीलिए एंटी मोटिलिटी एजेंट यानी इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन की पावर को कम करना होता है, समझ रहे हो। हाँ वेरी गुड। तो एंटी मोटिलिटी एजेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी को डिक्रीज करता है। कैसे, कैसे बताओ कैसे, है ना, डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू कॉन्ट्रैक्ट। गुड। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि जो डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जैसे ओपॉइड्स होते हैं। ओपॉइड्स याद करो, जो कि आपके सीएनएस पर काम करता है ना, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, ये सब क्या है, ओपॉइड्स हैं, यानी कि आपके ब्रेन पर काम करते हैं सीधा। जैसे मॉर्फिन रिलैक्स करने का काम करता है ना भाई, मॉर्फिन याद करो, ये नशीली चीज़ें होती हैं, आपको रिलैक्स कर देता है, आपका आंत वगैरह नॉर्मल हो जाएगा, सो जाइएगा तो क्या होगा, है ना। डायरिया का कहीं ना कहीं आप देखिएगा, किसी को डायरिया होता है तो उसको कहते हैं भाई सो जाओ सो जाओ, सोएगा तो उसका बॉडी रिलैक्स होगा, इंटेस्टाइन रिलैक्स होगा, तो कहीं ना कहीं वापस से बार बार लेटरिन नहीं लगेगा, है ना। हाँ गुड। कोडीन, लोप्रामाइड, बिस्मथ सबसेलिसिलेट एंटी मोटिलिटी एजेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो एक्चुअली कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट नाम अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन ओवरऑल इसका भी काम क्या है, रिड्यूस करना गट की मोटिलिटी को। इसका भी काम क्या है, यस अभिजीत जी, एंटी मोटिलिटी का मतलब है डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट। गुड, बहुत बढ़िया। इसका भी काम है गट की मोटिलिटी को ही कम करना, लेकिन तरीका क्या होगा, ये क्या, एसिटाइल कोलिन आपने पढ़ा था, एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन है, ये क्या करता है, नॉर्मल सिचुएशन में आपके पेरिस्टेसिस को बढ़ाता है ना, पेरिस्टेसिस ठीक ठाक रखता है ताकि खाना आगे से आगे बढ़ता रहे, प्रॉपर अच्छे से हो। लेकिन डायरिया के कंडीशन में ये क्या करेगा, ACH के सिक्रीशन को कम कर देगा फ्रॉम एंटेरिक नर्व्स। क्या कह रहा है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट reduce the gut motility by decreasing the release of ACH, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन फ्रॉम एंटेरिक नर्व्स। समझ में आ रहा है, बताइए जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं वो कैसे गट की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा, तो ACH का सिक्रेशन को कम कर देगा। क्या करेगा बताओ, ACH के सिक्रेशन को कम कर देगा, बहुत बढ़िया। एंड काफ़ी सारे ऐसे सर्कमस्टांशियल रिपोर्ट देखने को मिले हैं कि ये इफेक्ट अच्छा, कैनाबिस का, जो कैनाबिस एक नेचुरल ड्रग है जिसका कि जो कि इसी तरह काम करता है, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डिसेंट्री और कोलेरा के ट्रीटमेंट में। डिसेंट्री क्या होता है, तो पतला पैखाना के साथ साथ अगर ब्लड भी आ जाए तो डिसेंट्री होता है। एंड इनिबिट करता है मोटिलिटी एंड सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन, आपके आंतों में मोटिलिटी सिक्रेशन को इनिबिट करने का काम करता है। ओके, समझ में आया तो एक बार कमेंट में दिल बनाइए। अब समझ में आया तो एक बार कमेंट में सब लोग दिल बनाइए। सबसे पहला बात कि एंटी डायरियल में तरीका यह है कि भाई आपके आंत को रिलैक्स करो, उसकी मोटिलिटी को कम करो, दोनों वही कर रहा था। अब है क्या, दूसरा चीज क्या हो रहा था डायरिया में, वाटर का एब्जॉर्प्शन, कहीं ना कहीं वाटर आपके बॉडी में थम नहीं रहा था, पी रहे हो सीधा निकल रहा है। अरे हो रहा था ना, हाँ हो रहा था। तो उस कंडीशन में हम ऐसा चीज देंगे पेशेंट को जिससे कि उसका वाटर को एडजॉर्ब कर ले, बस थाम ले, ताकि पीछे से ना निकले वाटर, समझ रहे हो। हाँ, तो एडजॉर्बेंट वैसी ही चीजें होती हैं। एडजॉर्बेंट ऐसा चीज होता है जैसे चारकोल, चौक, पैक्टीन, मिथाइल सेल्यूलोज, ये सब एडजॉर्बेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके जो सरफेस हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको अपने बॉडी से चिपका लेता है, जिससे कि आपका मल के द्वारा वो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, है ना। तो एडजॉर्बेंट्स क्या है, एडजॉर्बेंट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द ट्रीटिंग डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड एक्ट बाय 3 पॉसिबल मैकेनिज्म, है ना, 3 पॉसिबल मैकेनिज्म है। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, एडजॉर्बिंग माइक्रोन्यूट्रॉक्सिन्स, यानी जो भी टॉक्सिन्स हैं, है ना, जो भी टॉक्सिन हैं, जहरीली चीज़ें हैं जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, उसको अपने में चिपका लेगा तो उसका असर कम होगा। दूसरा, बाय अल्टरिंग द इंटेस्टाइनल फ्लोरा,
यानी जो इंटेस्टाइन में कुछ फ्लोरा मतलब है कुछ आपके जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। एंड बाय कोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आपके इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है उसको कोटिंग करेगा और प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। हाँ, एडजॉर्बेंट का तरीका वो होता है। और दूसरा काम, आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पाज्म होता है। हाँ, डायरिया में क्या होता है, स्पाज्म होता है बहुत ज़्यादा, जिससे पेट में दर्द का एहसास होता है ना, दर्द का एहसास होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना पेट मचोड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग कहते हैं, जैसे कि आपका एंटी स्पाज्मोटिक में डाइसाइक्लोमिन वगैरह आ जाते हैं। देखो एंटी स्पाज्मोटिक में आपके डाइसाइक्लोमिन वगैरह पेट दर्द में देते हैं ना। हाँ, तो एक्चुअली आपका जो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है, कह रहा है एंटी स्पाज्मोटिक्स आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, अगर किसी को प्रॉपर पाचन नहीं हुआ है, अपच हो गया है, नॉट एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर, लेकिन हाँ पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी उसके पेट में आंत में घाव नहीं होना चाहिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटेस्टाइन में कहीं पे IBS इसी को कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपके आंत में किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए। एंड डाइवर्टिकुलर डिजीज, अलग प्रकार के और भी कोई बीमारी में, ठीक है। तो एंटी स्पाज्मोटिक्स कहीं ना कहीं इनडाइजेशन को प्रॉपर ट्रीट करता है, लेकिन वो इनडाइजेशन पेप्टिक अल्सर या IBS की वजह से नहीं होना चाहिए। कह रहा दे आर यूज टू रिलीफ क्रैम्प्स, बहुत बढ़िया है। देखो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, रिलीफ क्रैम्प और स्पाज्म ऑफ द स्टमक, अगर आपके पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं या तो स्पाज्म हो रहा है, क्रैम्प्स मतलब ही स्पाज्म होता है ना, समझ रहे हो। दे आर यूज टू रिलीफ क्रैम्प्स, है ना, स्पाज्म ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, अगर किसी को स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स हो रहे हैं, ब्लैडर में क्रैम्प्स हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, संकुचन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट मचोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है ना। गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है दे एक्ट बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द गट। ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स, आपका जो इंटेस्टाइन है वो किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है ना, तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट चला गया है, टेक वन सेकेंड। आपकी क्लास मैं तुरंत से कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ चलिए, प्रॉपर क्लास चल रही है, हाँ गुड, आवाज़ जा रही है। चलिए, मैं तो दिख नहीं रहा हूँगा, अंधेरे में चला गया हूँगा, तो एक्चुअली आप स्क्रीन को देखिए, ठीक है। चलिए स्क्रीन को देखिए, आवाज़ जा रही है, एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए। अगर आवाज़ वगैरह कंफर्म है, सब सही है, तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए। मैं दिख तो नहीं रहा हूँगा, लेकिन मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, है ना। वेरी गुड, टेक वन सेकेंड गाइस।